थंडरबोल्ट्स का या फिर कह लो डार्क एवेंजर्स का थर्ड ट्रेलर आ चुका है। हाँ, इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही मैं इसको डार्क एवेंजर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिख के ले लो, ये लोग एस्ट्रिक्स इसलिए लगाए हैं कि बाय द एंड ऑफ द मूवी इनके टीम का नाम डार्क एवेंजर्स हो जाएगा। हम हैं द थंडरबोल्ट्स। हम ये नाम नहीं रख सकते। ओह थैंक यू। भाई पूरे ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि यहाँ अवेंजर्स लेवल का थ्रेट है एंड इसके लिए एक टीम ऑफ मिसफिट्स को साथ आना होगा। वैसे ये मूवी अवेंजर्स के फर्स्ट मूवी को ही रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जहां पूरा न्यूयॉर्क खतरे में है। पूरा इवेंट न्यूयॉर्क सिटी में होने वाला है एंड कई लोकेशंस बिल्कुल वही हैं जो अवेंजर्स की फर्स्ट मूवी में भी दिखाए गए थे। और यहीं पे वैलेंटीना भी कुछ ज्यूरीज के सामने ये बात रख रही है कि अवेंजर्स अब नहीं आने वाले, वो फिर से असेंबल नहीं होने वाले एंड मोस्टली वो अपने नए सुपर हीरो सेंट्री को एज न्यू प्रोटेक्टर एस्टैब्लिश करना चाहती है, जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रही होगी। और यहीं हम पूरे न्यूयॉर्क सिटी में सब कुछ अंधेरे में जाता हुआ देखते हैं। अब देखो, जो लोग कंफ्यूज है कि भाई ये सब क्या चल रहा है, तो उनके लिए बता दो कि भाई ये वॉइड का अटैक है। वॉइड सब कुछ कैप्चर कर रहा है, इवन ह्यूमंस को भी। देखो शॉर्ट में समझाऊं तो सेंट्री के क्रिएशन के साथ ही एक डार्क एंटिटी ने उसके साथ बॉन्ड कर लिया था, जिसके चलते सेंट्री की मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो गई थी और वो वॉइड में बार बार ट्रांसफॉर्म हो जाता था। तो हाँ, जिससे कि इनिशियली सबको लगा कि भाई सेंट्री एक सुपर विलन है, लोग इसे डार्क सेंट्री बुलाने लगे एंड लेटर जाकर वॉइड नाम के इस एंटिटी का पता चला। तो हाँ, यहाँ मेन टारगेट सबका यही रहेगा कि किसी भी तरह से सेंट्री को वॉइड से अलग किया जा सके। बाकी सबको बोलता है कि उन लोगों को ही साथ मिलकर आना होगा इसे रोकने के लिए एंड ध्यान दोगे तो ये चारों ही लोहे के रॉड से बंधे हुए हैं। मेरा गेस यही है कि पिछले ट्रेलर में बकी ने ही इन्हें रोका था और कैप्चर किया था, तो भाई लोहे का रॉड एक सुपर सोल्जर ही मोड़ सकता है, या फिर कह लो सेंट्री ने यह कांड किया होगा, जिसपे ऑब्वियसली सारे लोग रिस्पॉन्स देते हैं। येलेना बोलती है कि उनमें से कोई भी उड़ नहीं सकता, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई सेंट्री को रोकोगे कैसे जब वो उड़कर वहां से निकल जाएगा। ऐसी सिचुएशन में मुझे तो वो बैटमैन वाली मीम याद आ जाती है जिसमें सारे सुपर हीरोज उड़कर पहुंच जाते हैं और बैटमैन अपनी बैटमोबाइल की चाबी ढूंढ रहा होता है। चाबी कहाँ है? अब कैसे चाबी कहाँ है? अरे तो चाबी तुम्हारे पास होनी चाहिए। यहीं पर हम येलेना को एक बिल्डिंग से जंप करता हुआ देखते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट होगा एंड मोस्टली इस मूवी का फर्स्ट मिशन भी होगा, जो कि वैलेंटीना इसे देगी। देखो ये जो लोकेशन है वो है कुआलालंपुर का, टू बी एग्जैक्ट HSBC का हेडक्वार्टर है इन कुआलालंपुर, जिसको कि ये लोग किसी तरह का लैब दिखाएंगे। थ्योरी के अकॉर्डिंग, मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहीं पर गोल्डन सेंट्री सीरम होगी। ये वो सीरम है जिसको लेने के बाद रॉबर्ट रेनॉल्ड सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हुआ था, उसे सुपर पावर्स मिले थे। तो हाँ, यहीं से वैलेंटीना ये सीरम लेने के लिए येलेना को मिशन पे भेजेगी, जहां येलेना पहले यहां जाएगी, सीरम को कलेक्ट करेगी, यहां के गार्ड्स को ठिकाने लगाएगी, बिल्डिंग के टॉप से एस्केप करेगी एंड फाइनली सबूत मिटाने के लिए एक बड़ा ब्लास्ट, जिसके बाद वैलेंटीना इस सीरम का एक्सपेरिमेंट बॉब पे करके उसको ट्रांसफॉर्म कर देगी। बट सेंट्री में वॉइड के आने के चलते कांड हो जाएगा एंड पूरी मूवी इसी पर रहेगी कि कैसे ये लोग सेंट्री एंड वॉइड को अलग अलग कर पाए। देखो मूवी में क्या होने वाला मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मेरा ये सब थ्योरी है। एज अ फैन मैं बस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेलर में आगे बढ़े तो यहाँ वो वाला शॉट भी मिलता है जिसमें वो लोग बॉब को उस बंकर से निकाल रहे होते हैं। आप पीछे मास्क में बॉब को भी देख सकते हो। बेसिकली पिछले ट्रेलर का ये कंटिन्यूएशन वाला शॉट है। आगे ट्रेलर में हमें कई सारे एक्शन देखने को मिलते हैं और ये बताया जाता है कि कैसे इनमें से हर एक कैरेक्टर ने कुछ ना कुछ बुरा काम किया है, कुछ ना कुछ कांड किया है। लेकिन इसके बाद मिलता है ये शॉट, जहां आप देख सकते हो कि MCU में ये दूसरा कैरेक्टर है जिसने बकी के पंच को रोका है। भाई इसको नॉस्टैल्जिया हो गया होगा। सबको याद ही है कि सबसे पहले स्पाइडरमैन ने रोका था, पर हाँ, ये सिर्फ रोकता नहीं है, इसका वाइब्रेनियम आर्म निकाल भी देता है। इससे पहले ये काम डोरा मिलाजे की जनरल एओ ने किया था। और यही हमें फर्स्ट लुक मिलता है सेंट्री का, जो कि अवेंजर्स टावर के बाहर उड़ रहा है। वैसे पूरे ट्रेलर में हमें सेंट्री का कोई भी प्रॉपर लुक नहीं मिला है, नहीं दिखाया गया है। इस कैरेक्टर को एज शैडो ही दिखाया गया है, रिप्रेजेंटिंग कि भाई वो अपने वॉइड वाले पर्सनालिटी में है। एंड देखो ऑब्वियसली अभी मूवी आने में बहुत टाइम है, तो 2-3 ट्रेलर और भी आ सकते हैं एंड मोस्टली फाइनल ट्रेलर में जाकर हमें सेंट्री का लुक मिलेगा। हमें अभी के लिए बस इस कैरेक्टर के कुछ पावर्स दिखाए गए हैं कि कैसे बिना टच किए इसने रेड गार्डियन को टाटा बाय बाय कर दिया, या फिर इसने यूएस एजेंट की शील्ड को बेंड कर दिया है। बाय द वे अभी तक MCU में यूएस एजेंट को वाइब्रेनियम शील्ड मिली नहीं है या नहीं कंफर्म किया गया है। बट हाँ, सिंस ये मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद आ रही है, तो मेरा गेस होगा कि इसे वाइब्रेनियम से नहीं बल्कि इससे भी स्ट्रॉन्ग मेटल एडामेंटियम की शील्ड मिल सकती है एंड सेंट्री को उसे बेंड करते हुए दिखाया जाएगा, जस्ट ये शो करने के लिए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप सबको आई गेस पता ही होगा कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एडामेंटियम मेटल के अराउंड ही पॉलिटिक्स दिखाया जाएगा। और हाँ, ये वही मेटल है जिससे वुल्वरीन को उसके क्लॉज
फ्लॉज मिले हैं। आगे के सीन्स में कई सारे डायलॉग्स के साथ ये एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि दिस मूवी इज ऑल अबाउट सेकंड चांस। हर कैरेक्टर को जिसने बुरा काम किया है उसको यहाँ सेकंड चांस मिलेगा। देन आता है ये वाला इंटरेस्टिंग शॉट। आप यहाँ स्टार्क टावर या फिर अवेंजर्स टावर को देख सकते हो। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कॉमिक बुक में स्टार्क टावर के ऊपर ही सेंट्री का वॉच टावर था, जिसे कि रीड रिचर्ड्स के हेल्प से नॉर्मल इंसानों की नजर से छुपा दिया गया था। देखो ये कॉम्प्लेक्स स्टोरी है जो कि मैंने सेंट्री की ओरिजिन वाली वीडियो में कवर किया है, चाहो तो वो वीडियो देख लेना। पर हाँ, यहाँ भी वही सिमिलर कुछ हो रहा है। स्टार्क टावर के ऊपर ही यहाँ भी सेंट्री का वॉच टावर का कनेक्शन दिखाया जा सकता है। और एल्स सिंस अब ये वैलेंटीना ओन करती है तो एक तरह से कॉमिक से थंडरबोल्ट्स के टावर को और सेंट्री के वॉच टावर को कंबाइन करके इसका फ्यूचर दिखाया जाए। और हाँ, लोग भूल रहे हैं, इवन मार्वल वाले भी भूल रहे हैं कि मूवी में टास्क मास्टर भी है, बट उस कैरेक्टर को जितने भी सीन्स दिए गए हैं वो सेंट्री वाले बंकर से ही हैं, विच मीन्स कि उस मिशन पे ये कैरेक्टर मरने वाली है। ओवरऑल ट्रेलर मुझे पर्सनली फील हुआ कि थोड़ा ज्यादा डिटेल्स दे देती है। अभी ट्रेलर रिलीज की जरूरत नहीं थी, बट भाई इनका सुपर बॉल इवेंट चलता है तो हाँ, वहाँ मार्केटिंग के लिए इन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। बाकी आई नो कि जैसे ही ये लोग फाइनल ट्रेलर में सेंट्री को दिखाएंगे, इस मूवी की हाइप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। आई होप मुझसे कोई डिटेल या एक्सप्लेनेशन मिस नहीं हुआ हो। इफ हुआ है तो भाई प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड अगर लड़के हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। सेंट्री की कॉमिक बुक ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए, एंड इसके पिछले ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।